गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम जो है वो आपके उर्दू के सिलेबस से हिस्सा गज़ल जो है उसमें से हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की पहली गज़ल। इसके मैं आपको अशार की आज हम जो है इसके 4 अशार की तशरीह करेंगे। गौर से सुने और फिर आपने उनको, मैंने आपको ये सब आपकी कॉपीज़ पे काम करवाया हुआ है, लेकिन आपने इनको जो है वो याद करना है और दोबारा आपने राइट करना है ताकि आपका जो है वो स्पीड भी आपकी स्लो ना हो और आपकी इमला की गलतियाँ जो वो साथ साथ कवर होती रहें। ठीक है, तो गौर से सुने, देखें और फिर अपनी कॉपीज़ पे भी उनको नोट करें। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चलें। इसको तशरीह करने का आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप सबसे पहले आप इसको लिखेंगे शेर, उसके नीचे आप लिखेंगे सिन्फ, हवाला मतन में आपकी सिन्फ लिखेंगे गज़ल, और उसके बाद शायर का नाम मीर तकी मीर, और उसके नीचे फिर आप जो है वो इसकी तशरीह करेंगे। ठीक है, इस तरह ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हवाला मतन में गज़ल मियाँ ये फ़कीराना है सदा कर चले, शायर का नाम मीर तकी मीर। जी, यहाँ से हम इसकी जो है वो तशरीह करेंगे। मीर तकी मीर। जी, मीर तकी मीर ने अपनी सारी ज़िंदगी दुखों मुसीबतों में गुजारी थी। शायर इस शेर में अपने कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहते हैं कि मेरी नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। इंसान थोड़ी मुद्दत के लिए इस दुनिया में आता है। हम भी फ़कीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े से अरसे के लिए आए हैं। अब हम तो जा रहे हैं, तुम खुश रहो और आबाद रहो। शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, हम भीख मांगने वालों की तरह तेरे दर पे आए हैं। हमने मोहब्बत की भीख के लिए सदा लगाई। अगर तुम मुझ पे रहम खाकर मोहब्बत की थोड़ी सी भीख हमारी झोली में डाल दे तो तेरी मेहरबानी होगी, और अगर तुमने भीख ना भी डाली तो फिर भी हम तुझे दुआ ही देंगे कि तुम खुश रहो आबाद रहो। हम तो अपनी ज़िंदगी को खैर आबाद कह कर चले जाएंगे। अब इस दुनिया की दिलकशियों और रौनकों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। बकौल शायर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे पायदार में। इस शेर में शायर फ़कीर से अल्लाह के नेक बंदे भी मुराद हैं कि उन फ़कीरों का काम हक बात कहना है, वो हम कहकर जा रहे हैं। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी ये दुआ है कि तुम खुश रहो। जी, अगला सवाल है अगला शेर है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। जी, यहाँ पे देखें वही हवाला मतन सिन्फ गज़ल, शायर मीर तकी मीर, तशरीह। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और कहता है कि हम तुम्हें कहते थे कि हम इस दुनिया में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तो अब हमारा इस वादे को वफा करने का वक्त आ गया है। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं ताकि तुम भी देखो कि हम तुम्हारे कितने वफ़ादार थे। शायर मीर तकी मीर इस शेर में अपने मजाजी महबूब से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। अब चूँकि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और अब मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने वादे पर कायम हूँ और अपने किए हुए वादे के मुताबिक इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी में तू नहीं तो फिर मेरा जीना किस काम का। जी, नेक्स्ट आपका जो शेर है, शिफा अपनी तकदीर में ही न थी कि मकदूर तक दवा कर चले। जी, शिफा सेहतयाबी, तकदीर किस्मत। वही उसी तरह हवाला मतन और सिन्फ गज़ल, शायर का नाम मीर तकी मीर, तशरीह। गज़ल के शेर में मीर अपने महबूब की बेरुखी और बेवफाई का जिक्र करते हुए कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत ना थी। तुझे पाने के लिए मैंने लाख जतन किए थे, तुझे राज़ी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। जिस तरह एक मरीज़ बीमारी से बचने के लिए इलाज की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में शिफा लिखी हुई हो तो ही वो सेहतयाब होता है। शायर कहता है कि मैं भी मरीज़ इश्क था। मैंने इस बीमारी से शिफा पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे नसीब खोटे निकले। इसका मुझे बहुत गम है, लेकिन मेरे दिल को इतनी तसल्ली ज़रूर है कि कम अज़ कम मैंने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश तो की। अल्लाह की आगे मर्ज़ी थी।
نیکسٹ ہے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. بے خود کیا یعنی کہ ہم اپنے ہوش میں نہ رہے. جی اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ نہایت سادگی کے ساتھ محبوب کے دیدار کو بیان کیا ہے. اردو شاعری میں تو عاشق ہمیشہ محبوب کے دیدار کے لیے بے قرار اور بے چین رہتا ہے. اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، مگر یہ دیدار اگر اچانک کسی جگہ میسر ہو جائے تو پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. بعض اوقات تو شاعر اپنے حواس بھی کھو بیٹھتا ہے. بقول شاعر بے خودی لے گئی کہاں کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. شاعر کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اپنے محبوب کو دیکھا ہے مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیا. جی بیٹا یہ آپ نے اس طرح جو ہے 4 میں نے آپ کو اشعار کی تشریح کروائی ہے. یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ بھی لکھنی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی ایگزام سے پہلے تک غزل اور نظم جو ہے ان کے اشعار کی تشریح کو ریوائز کریں گے. گاڈ بلیس یو آل.